हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्री लाइफ विद बलराम पर। आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर 2025 का पेपर। इसे सॉल्व करवाएंगे आज आप सभी को। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे, उन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन पौधा प्रवर्धन विधि गार्डनिंग उपयोग करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोपागेशन मेथड इज यूज्ड गार्डनिंग? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कलम, बी ऑप्शन है ग्राफ्टिंग, सी है लेयरिंग और डी है ए और बी दोनों। तो आपकी जो गार्डनिंग होती है वो लेयरिंग में होती है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर जो है वो आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक जल में घुलनशील विटामिन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है डी और ऑप्शन डी है ई। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी सही होगा। जल में घुलनशील विटामिन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो आपका जल में जो है दो विटामिन घुलनशील है, बी और सी, और बाकी ए, डी, ई और के जो है ये आपकी वसा में घुलनशील विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर के द्वारा प्रसारित होता है, ग्रेप इज प्रोपागेटेड बाय। तो पूछा गया है कि अंगूर जो है वो किसके द्वारा प्रसारित किया जाता है? ऑप्शन ए है हार्ड रूट कटिंग, ऑप्शन बी है सॉफ्ट रूट कटिंग और ऑप्शन सी है रूट कटिंग, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो अंगूर है वो हार्ड रूट कटिंग के द्वारा प्रोपागेटेड किया जाता है। नेक्स्ट है, अनानास का कुल है, फैमिली ऑफ पाइनएप्पल इज। ऑप्शन ए है ब्रोमेलिएसी, ऑप्शन बी है एनाकार्डियेसी, ऑप्शन सी है जगलैंडियेसी और ऑप्शन डी है इवेनेसी। तो आपका जो अनानास है वो आपका ब्रोमेलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केला का प्रमुख स्रोत है, बनाना इज द रिच सोर्स ऑफ। मतलब पूछा गया है कि केला किसका प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है फैट, ऑप्शन सी है प्रोटीन और ऑप्शन डी है मिनरल्स। तो आपका केला जो है वो कार्बोहाइड्रेट का रिच स्रोत है। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना केला खाने के बाद तुरंत एनर्जी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकाट एक फल है, लोकाट फ्रूट इज। यहाँ फ्रूट टाइप्स की बात की गई कि लोकाट का फ्रूट टाइप क्या है। तो ऑप्शन ए है स्टोन, बी है नट और ऑप्शन सी है बेरी, ऑप्शन डी है पेपो। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन सी सही होगा, बेरी। ठीक है, वैसे तो आप कहीं भी अगर पढ़ेंगे तो आपको पोम लिखा हुआ मिलेगा। पोम जो है वो आपका मॉडिफाइड बेरी है। ठीक है, मॉडिफाइड बेरी का एक प्रकार है पोम। तो आप अगर देखेंगे या सर्च करेंगे तो आपको पोम लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, लोकाट का, लेकिन हमें यहाँ ऑप्शन के अनुसार चूज करना है तो वो चूज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनस टू विच ग्रेप बिलोंग इज। अंगूर वंश से संबंधित है। तो अंगूर का देखते हैं और इसमें ऑप्शन दे रखा है, पहला कैरिका, ऑप्शन बी है पुनिका, ऑप्शन सी है सिट्रस और ऑप्शन डी है विटिस। तो अंगूर का जो है विटिस वेनिफेरा होता है, बोटेनिकल है। तो यहाँ पर जीनस के बारे में पूछा गया है तो विटिस जीना है। ठीक है, विटिस जीनस है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज का प्रयोग किसके विरुद्ध किया जाता है? ट्राइकोडर्मा स्पीसीज इज यूज्ड अगेंस्ट। ऑप्शन ए है विल्ड फंगस, ऑप्शन बी है सॉइल इंसेक्ट्स और ऑप्शन सी है निमेटोड्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव।
तो आपका जो ट्राइकोडर्मा है वो आपका विल्ट फंगस जो है उसके विरुद्ध प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब में पाया जाने वाला सशक्त कार्बनिक अम्ल है। द प्रिडोमिनेंट एसिड इज इन एप्पल इज। तो ऑप्शन ए है एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी है मैलिक एसिड, ऑप्शन सी है ऑक्जेलिक एसिड और ऑप्शन डी है टार्टेरिक एसिड। तो सेब में जो है आपका मैलिक एसिड पाया जाता है, ठीक, मैलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है वाराणसी और ऑप्शन डी है लखनऊ। यहाँ पूछा गया है आपका IIVR कहाँ स्थित है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। तो ये आपका जो है वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा का कौन सा pH मान फलों के बाग लगाने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए है 4.5 to 5, ऑप्शन बी है 8.5 to 9.5, ऑप्शन सी है 3.5 to 4.5 और ऑप्शन डी है 6.5 to 7.5। तो सबसे अच्छा जो है आपका माना जाता है pH 6.5 to 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गाकार विधि की अपेक्षा षटभुजाकार विधि में प्रतिशत ज्यादा पौधे रोपित होते हैं। हेक्सागोनल सिस्टम ऑफ प्लांटिंग accommodated more plants than स्क्वायर सिस्टम। तो ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 20 और ऑप्शन डी है 15। तो आपका जो हेक्सागोनल मेथड है उसमें जो है स्क्वायर सिस्टम की अपेक्षा 15% अधिक पौधे लगते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल फसलों की रोपण हेतु सामान्य तौर पर विधि अपनाई जाती है। मोस्ट कॉमनली प्लांटिंग मेथड यूज्ड फॉर फ्रूट क्रॉप इज। तो यहाँ पर दी गई हैं विधियाँ। ऑप्शन ए है वर्गाकार स्क्वायर विधि, ऑप्शन बी है त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर विधि, ऑप्शन सी है षटभुजाकार हेक्सागोनल विधि और ऑप्शन डी है आयताकार रेक्टेंगुलर विधि। तो सबसे ज्यादा जो है आपकी सामान्य तौर पर जो यूज होती है वो है आपकी वर्गाकार स्क्वायर विधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आम्रपाली की रोपण दूरी है। प्लांटिंग डिस्टेंस ऑफ आम्रपाली इज। तो हम पहला ऑप्शन दे रखा है 2.5 इंटू 2.5 मीटर, ऑप्शन बी है 3.0 इंटू 3.0 मीटर, ऑप्शन सी है 4.0 इंटू 4.0 मीटर और ऑप्शन डी है 1.5 इंटू 1.5 मीटर। तो आपकी जो आम्रपाली किस्म है ये आम की किस्म है, इसे हम HDP के तौर पर यूज करते हैं, ठीक है। ये एक बौनी किस्म है। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो 2.5 इंटू 2.5 मीटर। ऑप्शन ए यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सिंचाई विधि आधुनिक है। व्हिच इरिगेशन मेथड इज मॉडर्न। ऑप्शन ए है माइक्रो इरिगेशन सूक्ष्म सिंचाई, ऑप्शन बी है मैक्रो इरिगेशन दीर्घ सिंचाई, ऑप्शन सी है फरो इरिगेशन पूर्ण सिंचाई, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो जो आधुनिक सिंचाई की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, माइक्रो इरिगेशन। अगला क्वेश्चन है, ग्राफ्टिंग विधि में रूटेड पौधों को स्टॉक कहा जाता है। डोनर पौधे के स्टेम कटिंग को कहते हैं। इन ग्राफ्टिंग द रूटेड प्लांट इज कॉल्ड स्टॉक
द स्टेप कटिंग फ्रॉम द डोनर प्लांट इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए है ट्रांसप्लांट, ऑप्शन बी है साइन, ऑप्शन सी है बड ग्राफ्ट, ऑप्शन डी है रूट स्टॉक। तो यहाँ पर कहा गया है कि ग्राफ्टिंग जो की जाती है उसमें जो रूटेड पौधा होता है उसे हम स्टॉक कहते हैं। कहने का मतलब जब ग्राफ्टिंग की जाती है तो उसमें होता क्या है, जो निचला हिस्सा होता है उसे हम रूट स्टॉक कहते हैं और उसके ऊपर जो ऊपरी हिस्सा लगाया जाता है उसे हम साइन कहते हैं। ठीक, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम अधिकांशतः प्रसारित होते हैं। मैंगो इज मोस्टली प्रोपागेटेड थ्रू। ऑप्शन ए है एयर लेयरिंग, ऑप्शन बी है विनियर ग्राफ्टिंग, ऑप्शन सी है बड ग्राफ्टिंग और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी सही होगा, विनियर ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल प्रसारित होता है। कोकोनट इज प्रोपागेटेड बाय। ऑप्शन ए है सीड, ऑप्शन बी है विनियर ग्राफ्टिंग और ऑप्शन सी है एयर लेयरिंग, ऑप्शन डी है बड ग्राफ्टिंग। तो आपका नारियल जो है वो सीड के द्वारा प्रोपागेटेड होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल पकाने का हार्मोन है। फ्रूट ड्राइपनिंग हार्मोन इज। ऑप्शन ए है जिबरेलिन, ऑप्शन बी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी है इथाइलिन और ऑप्शन डी है आर। तो आपका जो इथाइलिन है वह फल पकाने का हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना निषेचन के फलों के विकास को कहा जाता है। डेवलप्ड ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज। तो ऑप्शन ए है अपोमेक्सिस, ऑप्शन बी है हिप, ऑप्शन सी है साइम, ऑप्शन डी है पार्थेनोकार्पी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या होता है कि बिना निषेचन के फलों का जो निर्माण होता है उसे हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं। और अपोमेक्सिस जो है इसमें क्या होता है, बिना निषेचन के सीड का बनना अपोमेक्सिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोमोलॉजी संबंधित है। पोमोलॉजी इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए है फ्रूट, ऑप्शन बी है वेजिटेबल, ऑप्शन सी है फ्लावर, ऑप्शन डी है आल। तो पोमोलॉजी जो है वो आपका फ्रूट से संबंधित है, वेजिटेबल से ओलेरिकल्चर, ठीक है, और फ्लावर जो है वो फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिबल पार्ट ऑफ पपाया इज। पपीता का खाने योग्य भाग है। ऑप्शन ए है मीजोकार, ऑप्शन बी है पेरिकार, ऑप्शन सी है इपिकार और ऑप्शन डी है प्लेसेंटा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए है वो सही होगा, मीजोकार पपीता का एडिबल पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची का खाने योग्य भाग है। एडिबल पार्ट ऑफ लीची। ऑप्शन ए है प्लेसेंटा, ऑप्शन बी है फ्लेसियरिल, ऑप्शन सी है पेरिकार, ऑप्शन डी है ब्रैक्टस। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी सही है, फ्लेसियरिल जो है एडिबल पार्ट ऑफ लीची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति सब्जियों की आवश्यकता है। पर डे पर कैपिटा रिक्वायरमेंट ऑफ वेजिटेबल इज। ऑप्शन ए है 80 ग्राम, ऑप्शन बी है 120 ग्राम, ऑप्शन सी है 260 ग्राम, ऑप्शन डी है 300 ग्राम। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी सही होगा,
लेकिन अब जो है ये डाटा बदल चुका है। ये आपका ICMR के द्वारा रिकमेंड किया जाता है, ठीक है, ICMR। ओ तो ये पहले जो था वो आपका 300 ग्राम था वेजिटेबल पर डे पर कैपिटा रिक्वायरमेंट, लेकिन अब जो है वो 400 हो गया है, ठीक है। और यहीं अगर फ्रूट्स की बात की जाए तो पहले 120 ग्राम था, लेकिन अब जो है वो 100 ग्राम हो गया है। ये आप नया डाटा याद रखेंगे, बाकी वहां पर जैसे भी ऑप्शन आएंगे उस हिसाब से आपको ऑप्शन चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति फलों की आवश्यकता है, ठीक है, पर डे पर कैपिटा रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रूट इज। तो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए है 110 ग्राम, ऑप्शन बी है 80 ग्राम, ऑप्शन सी है 92 ग्राम, ऑप्शन डी है 180 ग्राम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दे रखा है 110 ग्राम, ठीक है। 120 ग्राम था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दे नहीं रखा है, तो हमें यही ऑप्शन चूज करना होगा 110 ग्राम। लेकिन अब जो है ये डाटा बदल गया है, क्योंकि 100 ग्राम पर डे हो गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट्रिक फल है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट इज। ऑप्शन ए है लीची, ऑप्शन बी है पाइनएप्पल, ऑप्शन सी है सिट्रस और ऑप्शन डी है मैंगो। तो क्लाइमेट्रिक आपका जो है वो फ्रूट है यहाँ पर मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट इज। नॉन क्लाइमेट्रिक फल है, ऑप्शन ए दे रखा है मैंगो, ऑप्शन बी है एप्पल, ऑप्शन सी है फिग, ऑप्शन डी है ग्रेप। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी सही है, ग्रेप। अब क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक क्या होते हैं? सीधी सी बात है, आप समझिए ऐसे कि क्लाइमेट्रिक जो होते हैं वो आपके फलों को तोड़ने के बाद भी वो फल आपके पक सकते हैं, लेकिन जो नॉन क्लाइमेट्रिक होते हैं अगर उनको तोड़ दिया जाए तो उसके बाद वो पकेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है थाइलिन का डेवलपमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय फल है, ट्रॉपिकल फ्रूट इज। ऑप्शन ए है लीची, ऑप्शन बी है बेल, ऑप्शन सी है एप्पल, ऑप्शन डी है मैंगो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत कटिबंधीय फल है, टेम्परेट फ्रूट इज। ऑप्शन ए है सिट्रस, ऑप्शन बी है फाल्सा, ऑप्शन सी है एप्पल, ऑप्शन डी है ताल। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही है, एप्पल। एप्पल, पियर, पीच जो है ये आपके टेम्परेट रीजन के फ्रूट हैं। अगला क्वेश्चन है, किंग ऑफ फ्रूट्स इज। फलों का राजा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है लीची, ऑप्शन बी मैंगो, ऑप्शन सी एप्पल और ऑप्शन डी है बेल। तो फलों का राजा हम मैंगो को कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉचिंग एक विधि है, नोचिंग इज ए मेथड ऑफ। ऑप्शन ए है ट्रेनिंग, ऑप्शन बी है प्रूनिंग, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन। तो जो आपका नोचिंग है यह प्रूनिंग का एक मेथड है, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटूर सिस्टम इज एडॉप्टेड इन। कंटूर पद्धति अपनाई जाती है। ऑप्शन ए है फ्लडेड एरियाज, ऑप्शन बी है हिली एरियाज, ऑप्शन सी है डिजर्ट एरियाज और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी। तो आपका जो कंटूर सिस्टम है वह हम पहाड़ी इलाकों में यूज करते हैं, हिली एरियाज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवला का प्रसारण होता है। आंवला इज प्रोपागेटेड थ्रू। ऑप्शन ए है एयर लेयरिंग, ऑप्शन बी है कटिंग, ऑप्शन सी है इनार्चिंग और ऑप्शन डी है टी बडिंग। तो आपका जो आंवला है वह टी बडिंग के द्वारा
प्रोपागेटेड किया जाता है, या कहीं आप देखेंगे पैस बडिंग लिखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इज लोकेटेड एट, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है नागपुर, ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी। तो आपका जो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी है CISS जो है वो आपका लखनऊ में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर हम नन ऑफ दी को चूज करेंगे, ये आपका लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना इज लोकेटेड एट, ऑप्शन ए है कुशीनगर, ऑप्शन बी है आनंद, ऑप्शन सी है सोलन और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी। तो NRC पूछा गया है कि बनाना की जो है NRC जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा नन ऑफ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषा में से वैज्ञानिक नाम लिखे जाते हैं। साइंटिफिक नेम आर रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। ऑप्शन ए है ग्रीक, ऑप्शन बी है लैटिन और ऑप्शन सी है इंग्लिश, ऑप्शन डी है रोमन। तो आपके जो बॉटनिकल नेम होते हैं वो हमेशा लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्टिकल्चर शब्द की उत्पत्ति है। द वर्ड हॉर्टिकल्चर इज क्वाइंड फ्रॉम, ऑप्शन ए है पर्शियन, ऑप्शन बी है इंग्लिश, ऑप्शन सी है ग्रीक और ऑप्शन डी है लैटिन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, लैटिन भाषा से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फल बाथरूम फल के नाम से जाना जाता है। विच फ्रूट इज रिफर्ड एज बाथरूम फ्रूट। तो ऑप्शन ए है बनाना, ऑप्शन बी है लीची, ऑप्शन सी है फालसा, ऑप्शन डी है नन ऑफ डी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, क्योंकि आम को कहा जाता है और आम ऑप्शन में दिया नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनएप्पल इज प्रोपागेटेड बाय, अनानास का प्रसारण होता है। ऑप्शन ए है स्लिप, ऑप्शन बी है क्राउन, ऑप्शन सी है सकस और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी एबव। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दी एबव, क्योंकि स्लिप, क्राउन और सकस सभी के द्वारा इसका प्रोपागेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में फलों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स इन द वर्ल्ड इज। ऑप्शन ए है USA, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है चाइना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, फल सब्जियों के लिए में जो है नंबर 1 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची में फल फटने का कारण है। फ्रूट क्रैकिंग इन लीची इज ड्यू टू। ऑप्शन ए है डिफिशियंसी ऑफ जिंक, ऑप्शन बी है डिफिशियंसी ऑफ बोरान, ऑप्शन सी है डिफिशियंसी ऑफ कॉपर, ऑप्शन डी है डिफिशियंसी ऑफ पोटास। तो फ्रूट क्रैकिंग में जो है वो आपका बोरान की कमी उत्तरदायी होता है, डिफिशियंसी ऑफ बोरान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला का कुल है। फैमिली ऑफ बनाना एज। ऑप्शन ए है एलिएसी, ऑप्शन बी है एरेसी, ऑप्शन सी है लिलिएसी और ऑप्शन डी है मुसेसी। तो बनाना का जो कुल है वो आपका मुसेसी, ऑप्शन डी यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBA इज ए। IBA है, ऑप्शन ए है ऑक्सिन, ऑप्शन बी है रूटिंग हार्मोन, ऑप्शन सी है A एंड B बोथ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी। तो आपका जो IBA है ये ऑक्सिन है, ठीक है, और एक हार्मोन होता है ऑक्सिन है और ये रूटेड हार्मोन है, ये रूट को जो है प्रमोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का कुल है। फैमिली ऑफ मैंगो। ऑप्शन ए है
कैरिकेसी, ऑप्शन बी है एनाकार्डियेसी, ऑप्शन सी है मुसेसी और ऑप्शन डी है नन ऑफ डी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही है, एनाकार्डियेसी मैंगो की फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेल का फुल है। बेल बिलोंग टू दी फैमिली ऑफ, ऑप्शन ए है टिलिएसी, ऑप्शन बी है रूटेसी, ऑप्शन सी है मोरेसी और ऑप्शन डी है नन ऑफ डी। तो बेल जो है वो आपका रूटेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि बीज की सुसुप्तावस्था तोड़ने में प्रयोग होती है? Which of the following is method of breaking the seed dormancy? ऑप्शन ए है स्ट्रेटिफिकेशन, ऑप्शन बी है मैकेनिकल, ऑप्शन सी है सॉफ्टनिंग सीड कोड और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी। तो सुसुप्तावस्था को तोड़ने के लिए इन सभी विधियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंद सिंचाई विधि विकसित की गई है। ड्रिप इरिगेशन मेथड इज इवॉल्व बाई। तो जो है ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन डी है इजराइल। तो ये जो आपकी ड्रिप इरिगेशन है ये इजराइल से आई है, ऑप्शन डी यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर थ्रू इरिगेशन इज नोन एज। सिंचाई जल के साथ उर्वरक देने की विधि क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है सरफेस एप्लीकेशन, ऑप्शन बी है टॉप ड्रेसिंग, ऑप्शन सी है सब सरफेस एप्लीकेशन और ऑप्शन डी है फर्टिगेशन। तो सिंचाई जल के साथ जब हम उर्वरक देते हैं तो उसे हम फर्टिगेशन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नींबू का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम ऑफ लाइम। अब नींबू कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो यहाँ लाइम की बात किया जाता है। आप इंग्लिश में जरूर देखेंगे कि क्या दे रखा है, तो लाइम की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए है सिट्रस मैक्सिमा, ऑप्शन बी है सिट्रस इंडिका, ऑप्शन सी है सिट्रस लाइमन और ऑप्शन डी है नन ऑफ डी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, नन ऑफ डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनाना इज ए, केला है मतलब पूछा गया है, केला क्या है, केले का फल का प्रकार पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है ड्रूप, ऑप्शन बी है बेरी, ऑप्शन सी है बोरोसिस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी। तो ऑप्शन बनाना जो है वो आपका बेरी है, ऑप्शन बी यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटहल है जैक फ्रूट इज। ऑप्शन ए है सोरोसिस, ऑप्शन बी है ड्रूप, ऑप्शन सी है बेरी और ऑप्शन डी है पेपो। तो आपका जो जैक फ्रूट है वो सोरोसिस है, ऑप्शन ए यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम में मुख्य परागण एजेंट है, और दिया है चीफ पॉलिनेटिंग एजेंट इन मैंगो इज। ऑप्शन ए है आंट चींटी, ऑप्शन बी है टर्माइट दीमक, ऑप्शन सी है हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी, ऑप्शन डी है हॉपर पतंगा, पतंगा जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही है, आम में जो है परागण वो घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पादप वृद्धि नियामक नहीं है। द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ऑप्शन ए है IAA, ऑप्शन बी है ऑक्जिन, ऑप्शन सी है एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी है साइटोकाइनिन। तो IAA, ऑक्जिन और साइटोकाइनिन ये जो है आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, लेकिन जो यहाँ पर दे रखा है एसिटिक एसिड ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर नहीं, तो ऑप्शन सी यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक खाने योग्य रोपण फसल नहीं है। Which one of the following is not a edible plantation crop? ऑप्शन ए है कोकोनट, ऑप्शन बी है रबर, ऑप्शन सी है टी, ऑप्शन डी है
एरिका नट। तो आपका जो रबर है वो खाने योग्य प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शुष्क फलों का राजा कहा जाता है? विच ऑफ फॉलोइंग इज नोन एज किंग ऑफ एरिड फ्रूट? ऑप्शन ए है पपाया, ऑप्शन बी है लीची, ऑप्शन सी है बेर, ऑप्शन डी है बनाना। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही है, बेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर पुस्तक के लेखक हैं। फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर बुक इज रिटन बाय। ऑप्शन ए है बी पाल, ऑप्शन बी है के.एल. चड्ढा, ऑप्शन सी है जितेंद्र सिंह, ऑप्शन डी है M.A. खेर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही है, जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यान शब्द से उद्गृत है। द वर्ड हॉर्टिकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम। ए ऑप्शन है लैटिन वर्ड, ऑप्शन बी है ग्रीक वर्ड, ऑप्शन सी है स्पेनिश वर्ड, ऑप्शन डी है फ्रेंच वर्ड। तो आपका हॉर्टिकल्चर जो है वो लैटिन शब्द से डिराइव्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बहुरूढ़ीय फल है? विच वन इज ए पॉलीएम्ब्रियोनिक फ्रूट? ऑप्शन ए है मैंगो, ऑप्शन बी है बनाना, ऑप्शन सी है ग्रेप, ऑप्शन डी है गुआवा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो सही है, मैंगो जो है वो पॉलीएम्ब्रियोनिक फ्रूट है। पॉलीएम्ब्रियोनिक फ्रूट उन्हें कहते हैं जिनके सीड में एक से अधिक एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज द्वारा पौध उगाने को कहते हैं। रेजिंग प्लांट्स बाय मीन्स ऑफ सीड इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए है सेक्सुअल प्रोपागेशन, ऑप्शन बी है असेक्सुअल प्रोपागेशन, ऑप्शन सी है वेजिटेटिव प्रोपागेशन और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो बीज से अगर हम पौध प्रसारण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सेक्सुअल प्रोपागेशन, लैंगिक प्रवर्धन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर देन वन बर्ड टू यूज्ड इन। एक से अधिक कली का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है बडिंग ऑपरेशन, ऑप्शन बी है एयर लेयरिंग, ऑप्शन सी है ग्राफ्टिंग ऑपरेशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन सी सही होगा, ग्राफ्टिंग ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ बताया जाता है जब ग्राफ्टिंग के लिए हम साइन लेते हैं तो उसमें एक से अधिक कलिकाएं जो है वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफ्टिंग सफल है। अ ग्राफ्टिंग इज सक्सेस इन। ऑप्शन ए है मोनोकोट प्लांट, ऑप्शन बी है डाइकोट प्लांट, ऑप्शन सी है ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, डाइकोट प्लांट। ग्राफ्टिंग जो है वो डाइकोट प्लांट पौधों में ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। हाइपोजियल जर्मिनेशन इज फाउंड इन। तो ऑप्शन ए है पपाया, ऑप्शन बी है पंपकिन, ऑप्शन सी है ओनियन, ऑप्शन डी जो है मैंगो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा, मैंगो, ठीक है। बाकी इन सभी में जो है ईपीजीएल जर्मिनेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च पीएच मान के लिए उपयुक्त फल पौधा है। फ्रूट क्रॉप सुटेबल फॉर हाई पीएच इज। ऑप्शन ए है मैंगो, ऑप्शन बी है कोकोनट, ऑप्शन सी है एप्पल और ऑप्शन डी है आंवला। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही है हाई पीएच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधशाला के भाग हैं। पार्ट्स ऑफ नर्सरी इज। तो ऑप्शन ए है बिल्डिंग स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी है सीड बेड, ऑप्शन सी है प्रोजनी ट्री ब्लॉक, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो है आपका
ऑप्शन ए ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकोपीट इज ए, कोकोपीट है, ऑप्शन ए है रूटिंग मीडिया, ऑप्शन बी है सॉइललेस मीडिया, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी एबव। तो जो आपका कोकोपीट है वो रूटिंग मीडिया है और सॉइललेस मीडिया है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजनी ट्री इज, मात्र वृक्ष की विशेषताएं होती हैं। तो ऑप्शन ए है ट्रू टू टाइप, शुद्धता, ऑप्शन बी है हेल्थी, स्वस्थ, ऑप्शन सी है फ्री फ्रॉम इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज, कीट व बीमारी से मुक्त, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी एबव, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम के बीज की जीवन क्षमता होती है। वेबिलिटी ऑफ मैंगो सीड, ऑप्शन ए है 1 to 2 वीक, ऑप्शन बी है 2 to 3 वीक, ऑप्शन सी है 4 to 6 वीक, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी एबव। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। 4 वीक होती है इसकी सीड वेबिलिटी आम की, ठीक है। या फिर अगर दिन में कहा जाए तो 28 से 30 दिन होती है, 28 से 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्बोरिकल्चर शाखा है, आर्बोरिकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ, ऑप्शन ए है पोमोलॉजी, ऑप्शन बी है ओलेरिकल्चर, ऑप्शन सी है ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, ऑप्शन डी है विटीकल्चर। तो आर्बोरिकल्चर जो है वो आपकी ऑर्नामेंटल गार्डनिंग की ब्रांच है, यहाँ ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलोवेरा इज ए, ऑप्शन ए है मेडिसिनल प्लांट, ऑप्शन बी है एरोमेटिक प्लांट, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ डी। तो आपका एलोवेरा जो है वो एक मेडिसिनल प्लांट है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉली हाउस है, पॉली हाउस इज ए, ऑप्शन ए है प्रोपागेशन स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी है प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ डी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही होगा, ये प्रोपागेशन स्ट्रक्चर भी है और प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर भी है, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादाम का कुल है, फैमिली ऑफ आलमंड इज, ऑप्शन ए है सेपोटेसी, ऑप्शन बी है रूटेसी, ऑप्शन सी है रोजेसी और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी है वो सही है, रोजेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न पौधों पर नर तथा मादा पुष्प की उपस्थिति यह प्रवृत्ति कहलाती है। स्टेमिनेट एंड बाइस्टिलेट फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट, दिस कंडीशन इज कॉल्ड। ऑप्शन दे रखा है डायोसियस, ऑप्शन बी है मोनोसियस, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, उभयलिंगी। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए सही है, डायोसियस, एक लिंगस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम में पुष्पक्रम प्रकार है, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन मैंगो इज, ऑप्शन ए है कैटकिन, ऑप्शन बी है स्पैडिक्स, ऑप्शन सी है अम्बेल, ऑप्शन डी है पेनिकल। यहाँ ऑप्शन डी जो है वो सही है, पेनिकल। आम का पुष्पक्रम जो है वो पेनिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप टू वाटर लॉगिंग इज, सबसे अधिक जल जमाव प्रतिरोधी फसल है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, और ए बनाना, ऑप्शन बी है पपाया, ऑप्शन सी है गुआवा, ऑप्शन डी है पियर। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही है, गुआवा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन जर्नल ऑफ हॉर्टिकल्चर शोध पत्रिका प्रकाशित होती है। द रिसर्च जर्नल इन इंडियन जर्नल ऑफ हॉर्टिकल्चर इज पब्लिश्ड बाय ICAR, ऑप्शन बी है IARI, ऑप्शन सी है CSRI, ऑप्शन डी है IAHS। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन डी वो सही है, IAHS। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एकेडमी ऑफ हॉर्टिकल्चरल साइंस। इंडियन एकेडमी ऑफ हॉर्टिकल्चरल साइंस। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर का पेपर था। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लगा, कैसी लगी आपको ये क्लास। ठीक है, अगर कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और मैं आपको उस टॉपिक पर क्वेश्चन दे सकता हूँ। ठीक, धन्यवाद।